और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। विभिन्न राज्यों से स्वराज लौटे प्रवासी मजदूरों की तकलीफों को तो आपने बखूबी सुना होगा, जिन्हें खाना पीना, रहना और बसने की सुविधा सरपंच द्वारा नहीं दी जा रही। परंतु एक गांव ऐसा भी है जहां का सरपंच प्रवासी मजदूरों के लिए मांस मच्छी की व्यवस्था कर अपनी जिम्मेदारी की डींगे हाँकता नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। स्कूलों में क्वारंटाइन पर रह रहे प्रवासी मजदूरों को कभी गर्मी, भूख, प्यास तो कभी जहरीले सांप सरीख ने परेशान कर रखा है। यह सब कुछ ऐसा है मानो नर्क का द्वार किसी ने खोल दिया है। परंतु ऐसी विकट परिस्थिति में भी एक सरपंच, जिसने अपनी गलती छिपाने और अधिकारियों के सामने अपनी नाक ऊंची करने की जद्दोजहद में ग्रामवासियों की बातों को अनसुना कर अपनी अलग ही राग अलापे जा रहा है। खबर है मुंगेली जिला के पथरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सोनपुरी का, जहां पर कुछ दिनों पहले ग्रामीणों द्वारा ग्राम पंचायत के अधीन आने वाले नदी में मछली मारने की कवायद शुरू की गई थी, जिसे सरपंच के द्वारा कोरोना महामारी और तमाम प्रकार की बातों को रखते हुए मना कर दिया था, जिस पर ग्रामीणों ने सरपंच की बात को मानते हुए मछली मारना बंद कर दिया। परंतु कुछ दिन बीत जाने के बाद सरपंच पति राम कुमार गंधर्व के द्वारा खुद ही अधिकारियों को खुश करने के नाम से उसी नदी में दूसरे गांव से मछुआरे बुलाकर मछली मारना शुरू कर दिया, जिस पर ऑब्जेक्शन उठाते हुए ग्रामीणों ने सरपंच को मना किया और उसकी पुरानी बातें उन्हें याद दिलाई। सरपंच के द्वारा ग्राम सोनपुरी सरपंच पति सरपंच है कावेरी, लेकिन उसके पति द्वारा आतंकवादी फैलाया जा रहा है, मनमानी किया जा रहा है और इसमें कार्यालय में खुलेआम डेली एक दिन नहीं 8 नहीं जाता, मीटिंग होते रहता है। दारू मुर्गा अधिकारी लोग भी आते हैं और वहाँ दारू मुर्गा का मीटिंग होते रहता है और जनता यहाँ प्रताड़ित है। किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, जैसे आज मछली खेले थे, हाँ, अपना पंचायत भवन लग्जरी पंचायत भवन के द्वारा मुनादी किया गया था कि मछली नदी में नहीं मारना है और स्वयं अधिकारियों को खिलाने के लिए मछली मारा गया है। मैडम लोग आते हैं, उनके लिए मछली की व्यवस्था करना, ये चोरी के मतलब तरीके से नदी के मछली को मारा जा रहा है और प्रतिबंधित गाँव वाले के लिए किया गया है 5000 रुपया दंड के लिए। ये सरपंच पति के द्वारा ये आतंकवादी फैलाया जा रहा है और ऐसे सरपंच का पूर्ण इस्तीफा होना चाहिए। तो कुछ भी काम करे, जो भी कुछ करना है, सरपंच पति जो है आज के बाद जो है किसी भी प्रकार के कोई भी काम में जो है विघ्न बाधा ना डाले, न ग्राम पंचायत में आए, न ग्राम पंचायत में किसी प्रकार का कोई व्यवधान डाले। इस तरह से हमारी मांग है। और अगर ये मांग नहीं होगा तो हम लोग धरना में जाएंगे, सीओ के पास जाएंगे, वीडियो के पास जाएंगे, तहसील में जाएंगे, न्यायालय में जाएंगे, जहां जाना होगा हम लोग कलेक्टर के पास भी जाएंगे। यही हमारी मांग है। या नहीं हो सकता तो सरपंच इस्तीफा दे। इस्तीफा चाहिए। बताएंगे, परिचय बताएंगे। मेरा नाम भागवत प्रसाद पांडे है जी। मैं ग्राम पंचायत सोनपुरी का रहने वाला हूँ जी। ग्राम पंचायत सोनपुरी में रहता हूँ जी जी। मूल निवासी हूँ जी। आज सरपंच जो है, आज आपके गांव में हमारे रमझाझर की टीम आए हुए हैं, गांव की सभी आप लोग इकट्ठित हुए हैं, क्या समस्या है बताइए। हाँ, बता रहे हैं सर। ग्राम पंचायत में जब से कोरोना का ये संक्रमण जो मतलब लागू हुआ है, इसमें ग्राम पंचायत में सूचना दिया गया है कि मछली नहीं मारना है जी, है ना? मछली नहीं मारना है। हम गांव का सब पालन कर रहे हैं। गांव के एक व्यक्ति मजदूर से लेकर के जो भी किसान है सब पालन कर रहे हैं। और इसके बाद सरपंच जो भागा डलवाए तो हम गांव के आदमी बिल्कुल बाइकाट बंद कर दिए। उसके बाद सरपंच मछली मार करके स्वयं खा रहे हैं और खवा रहे हैं। गाँव को किसी को नहीं मारने देते, अपने लोग खाते हैं। आज रात को जैसे उन लोग कल रात में
पुलिस को सूचना दिए थे, पुलिस लोग यहाँ आए थे। तो इन लोग सूचना खर्ची दिए हैं और यहाँ आ करके पुलिस वाले खैर कुछ नहीं किए हैं, है ना। आए हैं, देखे हैं और बच्चे तो थे, हम लोग तो नहीं थे, है ना। अभी हमको बुलाए हैं गांव यान मान करके। पूरा आपका गांव इसका विरोध कर रहा है ना? जी, पूरा गांव का विरोध है ना। इस गांव वालों को बिना सूचना दिए बाहर के आदमी को बुलाकर मछली मारा जा रहा है। सरपंच को विरोध है यही है जो कि अभी ग्राम पंचायत में इतना हुड़दंगी मचाया गया है। किसके द्वारा मचाया गया? सरपंच के द्वारा। क्या हुड़दंगी मचाया गया? अभी बाहर में जो रोड टूटा है, तो रोड टूटा है ना, सरपंच कौन है? राम कुमार गंधर्व। पत्नी है, पत्नी नहीं है, पत्नी कहीं भी नहीं गया। राम कुमार गंधर्व का कहीं भी नहीं गया है, जा रहा है। कहीं भी नहीं गया है, वही वो आता है। नहीं तो सरपंच तो कावेरी भाई है। हाँ, कावेरी भाई, लेकिन कावेरी वाली कोई हाथ नहीं है इसमें। कहीं भी कुछ पंचायत के काम कराओ, सील लगाओ, दस्तखत लगाओ, आप लोग अभी तक ग्रामीणों का जैसे अभी रोजगार गारंटी काम चल रहा था, वहाँ से हम 8 दिन के अंदर में डिमांड भरते हैं। वो डिमांड अपना कावेरी वाली के होना चाहिए, तो आप राम कुमार ही साइन करके देता है ना। वहाँ उसका कोई ताल्लुक नहीं है ना। तो अपना डिमांड लेकर, अपना फार्म लेकर, पावती लेकर जाते हैं। इन सब का आप लोग सीओ साहब के पास शिकायत किए थे कि नहीं? अभी तक के कहीं नहीं है, पहले बार है सर। 4 महीने ये पहली बार अभी हुआ है ना। ये पहले बार में क्या है, अपना अभी बन गए हैं तो थोड़ा बहुत गाँव की जनता से कुछ ही में से चलेंगे। ऐसे कोई आदमी आपसी बोलता है लेकिन करता नहीं है। और एक अचानक मछली का नाम लिखे हुआ है, इसीलिए ये दंगा फसाद हो रहा है कि पूरा इकट्ठा जनता हाहाकार मतार इसी के लिए हो रहे हैं। जैसे अपना रोड है, रोड जहाँ है तो रोड कई जगह का रोड ऐसे बना है, जहाँ नहीं बनना है वहाँ बना है कानून से बेकानून। जैसे अपना मकान कटवार के, राधे श्याम कटवार के घर में मेरा मकाम है, वहाँ मैं 5-6 ट्रैक्टर माटी डाला था। वहाँ जीसीपी चला रहे थे सरपंच, वहाँ जाकर मैं बोला कि माटी क्यों खना रहे थे, बस एक शब्द बोला हूँ। उसके बाद जो पंच रहा वो बोला कि सरपंच से लगाया फोन। अरे सुना सर थोड़ा 2 मिनट। और वहाँ से तत्काल सरपंच फोन किया तो मैं कि फोन नहीं, यहाँ मौका गणित में आता हो। वहाँ से मैं आज यहाँ पूरा पंच सरपंच पूरा मेरे को अंदर करने के लिए पूरा यहाँ माहौल बना दिया। अच्छा, सभी शराब भी पीते क्या? अब वो शराब का तो वो समय पता नहीं है सर, अपने दूरिया में बैठे थे, है ना भाई। वो बीच में शराब के बीच में नहीं था, है ना। रिपोर्ट लिखाने की धमकी दे रहे थे क्या? हाँ, पूरा रिपोर्ट मेरा बन गया था, पूरा रिपोर्ट तैयार हो गया था कि नहीं कहे उसको तत्काल में डंका बना के अंदर करे को मोर समय आगे नहीं। राम जी, ऐसी स्थिति में आप क्या चाहते हैं? ऐसी स्थिति में गांव के जो नगरीय के जो है ना, तो यहाँ सरपंच और पंच का पूरा इस्तीफा होना चाहिए और नया चुनाव होना चाहिए। परंतु इस पर सरपंच पति के न मानने पर ग्रामीणों ने कड़ा विरोध जताया, जिस पर सरपंच पति राम कुमार गंधर्व ने त्वरित रूप से पुलिसिया कार्रवाई करवाते हुए ग्रामीणों पर मारपीट व गाली गलौज कर अपनी बात को सही साबित करने पर तुला रहा। यह पुलिस बुलाया सर और सीधा मारने लगा उतर कर। क्यों बुलाया था पुलिस? पता नहीं सर, चिल्ला रहे हो क्योंकि बुलाया और धमकी दे रहा था, वो कर दूंगा, हम जाल नहीं निकालेंगे, ऐसा बोल रहा है। कहाँ पर मारा है? यहाँ पर। कौन मारा इसको? पुलिस वाले ने मारा, इसीलिए हम लोग भागे हैं। कोटवार भी है, मेरे को भेज कर धरने गर्दन पकड़े। मछली नहीं मारना है ऐसा करके पूरा पहले मुनादी हुआ था नदी में, और ये जो है जबरदस्ती अपना 2 आदमी बुला करके यहाँ गांव वाले को छोड़कर दूसरे गांव वाले को बुला करके यहाँ जाल डलवा दिया। इसी के नाम से रात को जो है बैठक हुआ था, जिसमें इन लोग पुलिस बुला करके 2-4 बच्चे को मारवाए, पिटवाए, गाली गलौज करवाए। इस पर कुछ समझदार ग्रामीणों ने मीडिया को जानकारी देकर त्वरित रूप से घटना स्थल पर बुलाया, जिस पर देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में लॉकडाउन की स्थिति में भी ग्रामीण इकट्ठा हो गए और सरपंच पति राम कुमार गंधर्व का विरोध करने लगे। आपको बता दें कि ग्रामीणों का सरपंच पति के ऊपर आरोप है कि वह आए दिन पंचायत भवन में शराबखोरी, मांस मच्छी का भक्षण करता रहता है, जिसका ग्रामीण लगातार विरोध करते हैं। परंतु अब तक सरपंच पति अपने ऐशो आराम और छोटे मोटे अधिकारियों के साथ बैठकर
गुलछर्रे उड़ाने में मशगूल रहता है। आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ के ब्यूरो प्रमुख मुगेली ईश्वर साहू द्वारा सरपंच पति राम कुमार गंधर्व से ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोपों के विषय में पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ आरोप को खारिज करते हुए क्वारंटाइन में रह रहे मजदूरों को उचित व्यवस्था देने की बात कही और इसीलिए मछली मारना स्वीकार किया। परंतु यहां पर सोचने वाली बात भी है कि क्वारंटाइन में रह रहे मजदूरों को कहीं खाना तो कहीं बिजली तो कहीं पानी नसीब नहीं हो रहा और इस ग्राम पंचायत में प्रवासी मजदूरों को सरपंच द्वारा मछली मारकर खिलाया जा रहा है। कल तो शराबखोरी भी सरपंच द्वारा यही बात कहते हुए पंचायत भवन में कराया जा सकता है। मैं हूं राम कुमार गंधर्व, सरपंच पति। जैसे कि हमको सूचना मिली कि यहाँ मछली के लिए प्रतिबंध लगा हुआ है 5,000 रुपया करके, उसके बावजूद भी ग्रामवासियों के बिना पूछे आपने नेट खिलवाया करके और पूरे ग्राम पंचायत के ग्रामवासी आपके सामने अभी इकट्ठे हुए हैं और आपका विरोध भी कर रहे हैं। क्या बताना चाहते हैं समाज में? इसका कारण ये है जी, हमने प्रतिबंध लगाया खुद भी जी, वहीं लगवाया था प्रतिबंध पंचायत की सहमति से, पंचायत बॉडी की सहमति से जी। और उसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण ये था कि ये घाट घटोड़े सबको मछली मारने वाले लोग बहुत गंदा कर रहे हैं जी। कभी भी किसी भी समय जाकर के वहाँ गंदगी फैला देते। हम सब साफ सफाई के मद्देनजर हमने प्रतिबंध लगाया। लेकिन अभी कोरोना के इस टाइम में जैसे क्लोरोटाइन सेंटर है जी, यहाँ क्या हो रहा है, जितने प्रवासी भाई आए हैं लगभग हमारे यहाँ 140 प्रवासी आए, तो ये प्रोसेस मेरा 8 दिन से चल रहा था क्योंकि हमारे पास अभी शासकीय बजट मुझे मिला नहीं, कोई भी पेमेंट नहीं है और कहीं से कोई सहयोग भी नहीं मिल रहा है। तो हमने ये देखा जहाँ तक हमसे हुआ, हम अपने पंचायत में पंचायत बाटी से लेकर के चंदा किए हैं आपस में, कोई 1 कुंटल चावल दिया, कोई दाल दिया, कोई सब्जी दिया। उसके बाद भी जो क्वारंटाइन सेंटर में हमारे प्रवासी भाई हैं, इनका डिमांड कभी कोई मुर्गा बोले, कभी कोई मछली बोले, है ना, कभी कोई दाल चावल सब्जी में नहीं खाएंगे, कभी कोई बैगन की सब्जी नहीं खाएंगे। इस तरह से हमको बहुत ज़्यादा हम लोग प्रेशर में थे। हमने सोचा पंचायत बाटी में हमने निर्णय लिया, क्यों ना यार, हमारा नदी है ना, और पंचायत के अंतर्गत आता है, इसलिए हम पंचायत की सहमति से, ग्रामीणों को हमने नहीं पूछा है ये मैं मानता हूँ, लेकिन हमने पंचायत की सहमति से आज ये गेनेट लगवाए हैं, जबकि मछली अभी निकाले नहीं। और हमारा मानना ये था कि क्वारंटाइन सेंटर में जो भी हमारा भाई है उनको हम एक खिलाएं। एक बात, दूसरी बात अभी ये है कि उनके डिमांड को पूरा करना ये प्रमुखता नहीं है। उनको जो भी बन रहा है चावल दाल सब्जी ये देना है, न कि उनको मुर्गा दारू और मछली ये देना उचित नहीं है। अभी पूरे छत्तीसगढ़ में सभी जगह है, अगर ऐसा डिमांड को पूर्ति करते रहेंगे तो आपके गांव में तभी प्रतिबंध लगा हुआ है। आपको कम से कम ग्रामवासियों को भी पूछ लेना चाहिए था जी। मैं नहीं पूछे हैं, इसलिए ग्रामवासी सब क्रोधित हैं। इसीलिए ये लोग कल भी आए थे, तो हमने सोचा पंचायत स्तर पे हम इसका निर्णय ले लेते हैं, है ना। अगर मैं गलती किया हूँ तो पंचायत में जो नियम है जो सबके लिए हो मेरे लिए जी, है ना, मैं उनके विरुद्ध तो नहीं हूँ। लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं कुछ लोग, जैसे चौक चौराहा वगैरह वगैरह, हमने अभी क्या किया, सारे रोड को चौड़ी कर दिए हैं। अतिक्रमण वाले जो भाई थे पंचायत की सहमति से हम हटा दिए हैं, तो कुछ लोग उसको हवा दे करके, है ना, पब्लिक को भड़का रही है और कुछ नहीं। अच्छा, अभी सुनने में ये आया है कि यहाँ कोई अधिकारी आते हैं तो उसको आप मछली निकलवा के खिलवाते हैं करके, और यहाँ शराब और आपका बाटल मिलता है करके। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो देखिए क्या होता है, लोगों का किसी के ऊपर आरोप लगाना बहुत आसान बात है, और जो पद में रहता है आरोप उसी के ऊपर लगता है। हाँ, लोगों के पूछे जाने पर ये भी बताया गया कि यही मुर्गा बनता है पंचायत भवन में, यही सब बैठ करके शराब पीते हैं करके। इसके बारे में क्या बोलेंगे? हमारे यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है ना, जो यहाँ शराब पीता हो या मुर्गा खाता हो। हाँ, चाय जरूर बनाते हैं, है ना। और अगर मान लो जैसे आप सुबह से आए हैं तो हम चावल सब्जी की भी व्यवस्था रखे हैं, है ना। नाश्ता ना करा के मान लो आपका लंच टाइम हो गया तो हम अपनी इस तरह से वो भी व्यवस्था रखें। अभी गांव वाले आपका विरोध कर रहे हैं कि नेट को निकालने के लिए मछली, अभी आप क्या करेंगे? अभी गांव की जो सहमति होगी, मैं गांव के विरुद्ध नहीं हूँ, गांव की जो सहमति होगी लेकिन वो भी शांतिपूर्वक। कल ऐसे ही हुआ, इतना हुड़दंग किए हैं ये लोग, इनका एक वीडियो मैं रखा हूँ, इतना हुड़दंग किए गली गली। अभी भी आप देख सकते हैं धारा 144 का उल्लंघन किया जा रहा है। मैं अभी बोला ये फैसला अभी आप लोग छोड़ दो, आप लोग जो कहोगे मैं करूँगा, लेकिन आप धारा 144 का पालन करें, और खास करके कोरोना का टाइम चल रहा है, डिस्टेंस बना के रखें। फिर भी लोग मेरे बात नहीं सुन रहे थे,
तो धारा 144 का बात किए, डिस्टेंस का बात किए, तो आप वो सरपंच पति हैं और अभी आप मास्क नहीं लगाए हैं, इसके बारे में क्या बताएं? सर ऐसा है, देखिए मैं अभी पसीने से लथपथ हूँ, आप देख रहे हैं, है ना। मैं अभी मास्क लगा के गया था, लेकिन जैसे ही अभी ये लोग गए मेरे पास कि आप चलिए वहाँ पंचायत का ताला खोलिए, ताला खोलिए, मैं ताला खोलने आ गया हूँ, है ना। नहीं, ये मास्क एकदम जरूरी है, क्योंकि आप जी सर, आप के जनप्रतिनिधि हैं जी और सरपंच पति हैं जी। इन लोग भले मत लगाए, इनके ऊपर आप कार्रवाई करवा सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल लगाना। मैं मानता हूँ सर। मीडिया टीम भी यहाँ पहुँची है, इसके सामने पूरा छत्तीसगढ़ आपको देखेगा जी। और मास्क आप खुद नहीं लगाए हैं जी। मास्क के बारे में मेरा यही कहना है, मास्क मैं लगाया था, लेकिन ये पसीने पसीना हो गया तो वहीं पर छोड़ दिया हूँ। जहाँ अभी बैठक थी उसी जगह मैं छोड़ दिया हूँ। मास्क लगा हुआ है, मैं अभी उसको लगा दूँ। अभी क्या करेंगे, गिनेट को निकालेंगे, कैसे करेंगे? जैसा हमारा सहमति बनेगा ग्रामीण भाई और हमारा पंचायत। बहरहाल ग्राम पंचायत सोनपुरी के सरपंच पति के ऊपर ग्रामीणों ने आरोपों की झड़ी लगा दी है और कई जगह आवेदन प्रतिवेदन सुपुर्द करने के बाद भी अब तक किसी भी प्रकार की कोई प्रशासनिक कार्रवाई सरपंच या सरपंच पति के ऊपर नहीं की गई है, जिस बात को लेकर ग्रामीणों में खासा आक्रोश देखा जा सकता है। सरपंच हटाओ गांव बचाओ के नारे के साथ कोरोना महामारी और लोग उनकी विकट परिस्थिति में भी बिना मास्क, बिना सैनिटाइजर और बिना किसी बीच बचाव के सरपंच द्वारा ग्रामीणों की बातों की अवहेलना करते हुए गांव और गांव की नदी में देखा गया। अब आगामी दिनों में यह देखने वाली बात होगी खबर के प्रसारण उपरांत किस प्रकार से जिम्मेदारों के द्वारा इस आवश्यकता से ज्यादा जिम्मेदार सरपंच के ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई किया जाता है। पथरिया से ईश्वर साहू की रिपोर्ट, RJ रमझाझर।